हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लेवल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टार्ट कर ही रहे हैं, ऑर्गेनिक की किताब भी उठाई है, तो आपने सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है जीओसी, ना कि कोई और पेरिसाइक्लिक वगैरह और कोई नहीं करना। आपने सबसे पहले स्टार्टिंग जीओसी से करनी है। क्यों? क्योंकि जीओसी में जो हम कंसेप्ट सीखते हैं वो वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, वहाँ यूज करते हैं हम इसके कंसेप्ट्स को जीओसी के। इसलिए जो सबसे पहले हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए नेट की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो वो है जीओसी। ठीक है, तो इसमें जो हम बात करेंगे वो सब बेसिक होगा। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3I, अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको खोल के लिख देती हूँ CH3I को, ये H आयोडीन H। ठीक है, और ये क्या है? अमोनिया मॉलिक्यूल। अब आपको पता है ये क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये काम करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल का, और ये क्या करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा और ये आयोडीन निकल जाएगा। यहाँ पे हमने सब कुछ देखना है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्यों अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे आयोडीन क्यों निकल रहा है, हाइड्रोजन क्यों नहीं निकल रहा। ठीक है, सब कुछ हमने ये देखना है। इससे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं निकल रहा, आयोडीन क्यों निकल रहा है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन से हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एफएमओ में क्या होते हैं? दो ऑर्बिटल्स हमें पता होने चाहिए, एक होता है होमो और एक होता है लूमो। होमो का क्या मतलब है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, लूमो का क्या मतलब होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये चीज एक्सप्लेन करने से पहले आप एक मॉलिक्यूल को हम कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये चीज सीखने के लिए होमो और लूमो एक सिंपल मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको सिंपल पता है कैसे बॉन्ड होती है इसके अंदर? एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। तो इसके हम ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दोनों क्या है? हाइड्रोजन है। दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो ये हाइड्रोजन, तो इसकी दूसरे की भी हाइड्रोजन एनर्जी क्या है? सेम होगी। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब ये बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे? इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइज टू फॉर्म ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या होगा? जब ये ऑर्बिटल क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे, तो ये क्या बनाएंगे? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, और जितनी एनर्जी इसकी कम हुई है उतनी ही एनर्जी बढ़ेगी भी, और इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये होगा सिग्मा और ये होगा सिग्मा स्टार। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। अब देखो होमो और लूमो। होमो मतलब मैंने क्या बताया? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। कौन सा है ऑक्यूपाइड? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये है, तो ये होगा होमो। तो ये क्या होगा? होमो। और ये क्या है? अनऑक्यूपाइड, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा? लूमो। ये क्या होगा? लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो कहीं से आपको ये लगता था कि ये डोनर भी हो सकता है या ये एक्सेप्टर भी हो सकता है, तो देखो हमें पता चला कि ये भी क्या हो सकता है? डोनर, क्योंकि इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ पे? बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल
एक्ट कर सकता है किसकी तरह, डोनर की तरह और एक्सेप्टर की तरह भी, ठीक है। एनी मॉलिक्यूल बोथ एनी मॉलिक्यूल एक्ट एज बोथ डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। डोनर का कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास क्या है, होमो है। एक्सेप्टर का कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब इससे नेक्स्ट देखो, होमो और लुमो, हमें इसका पता चल गया। अब हम जो बात कर रहे थे हमारे CH3I प्लस अमोनिया की, इसकी बात कर रहे थे। क्वेश्चन था हमारा कि CH बॉन्ड क्यों नहीं गया, ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ, Ci क्यों टूटा, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो हम इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ये क्यों टूटा, ये क्यों टूटा, ये क्यों नहीं टूटा, क्यों ब्रेक नहीं हुआ। तो रिप्रेजेंट करते हैं CH और यहां पे करते हैं Ci का, ठीक है। CH और Ci, कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ही उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उतनी एनर्जी उसकी क्या होगी, कम होगी। और जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, यही ध्यान रखना। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है, तो मैं उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, ठीक है। तो जब ये क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये उतनी एनर्जी इसकी कम होगी जितनी इसकी बनी है, ठीक है। जितनी एनर्जी इसकी कम होगी उतनी इसकी बढ़ेगी भी। ये क्या है, इसका बॉन्डिंग, और ये क्या है, इसका एंटी बॉन्डिंग। ये आपका बॉन्डिंग हो गया, ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग। ये सिग्मा स्टार और ये क्या है, सिग्मा CH। सेम ऐसे Ci की बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन की है, ठीक है। अब यहाँ देखो आयोडीन, आयोडीन की एनर्जी क्या होगी, इससे कम होगी या ज्यादा होगी। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो उसकी एनर्जी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, उसकी एनर्जी कम मिलेगी, ठीक है। तो इसके पास भी क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा Ci और ये क्या है, सिग्मा C स्टार, सिग्मा स्टार Ci, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसकी जो एनर्जी है एज कंपेयर टू Ci बहुत ज्यादा कम है। कम क्यों है, और इसकी एनर्जी क्या है एज कंपेयर टू दिस, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा कम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, तो इसका ये रीजन है, जो CH बॉन्ड है, जो CH बॉन्ड है वो स्टेबल है। जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा। अब ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो ओवरलैप है, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो Ci में ओवरलैपिंग है वो क्या है, वीक है। क्यों वीक है, ड्यू टू साइज डिफरेंस, ड्यू टू साइज डिफरेंस, इनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, वीक होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो इसका जो एनर्जी होगा वो ज्यादा कम होगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्टेबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी, इतनी कम नहीं होगी। अब रही बात हमारे बॉन्ड की ब्रेक की, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हमने ये सीखना था। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा, ये क्या है, होमो और ये क्या है, लूमो। इसका होमो क्या है, ये है, और इसका लूमो क्या है, ये है, ठीक है। तो जब यहाँ पे जब अमोनिया अटैक कर रहा था CH3I
NH3, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब वही देगा जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा। कहाँ देगा? इलेक्ट्रॉन्स वही देगा ना जहां पे इसका वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ पे है? देखो, अगर CH की बात करें तो ये सिग्मा स्टार ये रहा, और इसका वैकेंट की बात करें तो ये रहा सिग्मा स्टार ये रहा, ठीक है। जिसकी एनर्जी कम होगी वहीं पे देगा ना, जिसकी एनर्जी लूमो की कम होगी वहीं पे देना, वहीं पे देगा, ठीक है। लेकिन इसकी एनर्जी देखो लूमो की हाई है और इसकी एनर्जी क्या लूमो की कम है, तो यहाँ पे देना इसके लिए आसान है, इसलिए Ci बॉन्ड ब्रेक करता है, CH बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, बिकॉज लूमो की एनर्जी क्या है? हाई है। तो अब हमने एक बात नोट कर लो आप, होमो के लिए, फॉर होमो एनर्जी हाई होनी चाहिए, होमो हाई एनर्जी, फॉर लूमो लो एनर्जी रिक्वायर्ड, लो एनर्जी, ठीक है। तो लूमो के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए, होमो के लिए एनर्जी हाई होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? तो आपको हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था स्टार्टिंग का वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम पहचान करते हैं कि होमो क्या है, लूमो क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, हमारे पास क्या है? ये एल्कीन है, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक सिग्मा है और एक पाई है। तो यहाँ पे होता है सिग्मा, यहाँ होता है पाई। जिसकी जितनी एनर्जी कम है उतनी एनर्जी उसकी हाई भी मिलेगी। ये है सिग्मा स्टार और ये क्या है? पाई स्टार। 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में है, 2 इलेक्ट्रॉन पाई में है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो कहां पे होगा? ये हमारा ये क्वेश्चन है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो कहां से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? तो कौन देगा इसको? सिग्मा देगा या पाई देगा? पाई के होते हुए कभी भी सिग्मा डोनर नहीं हो सकता, पाई के होते हुए कभी भी सिग्मा डोनर नहीं हो सकता। तो पाई की एनर्जी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू सिग्मा। तो ये क्या है इसका? होमो। मैंने अभी बताया था होमो की एनर्जी हाई, तो ये है होमो, तो ये डोनर है तो यही डोनेट करेगा इसको, ठीक है। सिग्मा नहीं कर सकता है। अगर मैं कहूं यहाँ पे लूमो कौन सा है, तो वो है पाई स्टार। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? पाई स्टार है, सिग्मा स्टार नहीं लेना है, क्योंकि हमने क्या कंसीडर करना है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। लूमो की एनर्जी लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? होमो है आपका पाई और लूमो है आपका पाई स्टार। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कार्बोनिल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिग्मा भी है, पाई भी है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो जैसे कि यहाँ पे होता है सिग्मा, यहाँ पाई, यहाँ पाई स्टार, यहाँ सिग्मा स्टार, और यहाँ पे आएगा नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आता है या फिर पी ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग या फिर पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में, 2 पाई में, 2 नॉन बॉन्डिंग में, तो इसका होमो क्या है? होमो है इसका नॉन बॉन्डिंग, और पाई स्टार क्या है इसका? लूमो है। पाई स्टार क्या है इसका? लूमो है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसे होमो लूमो देखने हैं। होमो क्या होगा? डोनर कौन सा होगा इसमें? नॉन बॉन्डिंग। और लूमो क्या होगा इसमें? लूमो होगा इसमें पाई स्टार। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, जैसे कि CH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पे होमो और लूमो कौन से हैं? क्या है होमो और क्या है लूमो? तो देखो साफ साफ जाहिर है इसमें ऑक्सीजन में, तो इसमें क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं,
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, होमो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से कहाँ हो रहा है, तो होमो तो गया नॉन बॉन्डिंग। अब हमें लूमो बताना है कि लूमो क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है। तो वो जानने के लिए जरा यहाँ देखो, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p 2, ये 2s2 2p 2, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा दिया, ठीक है। अगर हम बात करें CH4 की, ये एक हाइड्रोजन सॉरी, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, तो ये है आपका CH4 मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या है, CH3 पॉजिटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब है, एक हाइड्रोजन क्या करके गया, ये एक इलेक्ट्रॉन खुद का तो ले गया साथ में और कार्बन का भी साथ ले गया, ठीक है। तो मतलब इसके पास क्या है, एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल पड़ा है। इसके पास क्या पड़ा है, एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल पड़ा है। तो इसका क्या मतलब है, जो ये अटैक कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, इसके जो वैकेंट जो खाली पड़ा है इसका ऑर्बिटल वहां कर रहा है। तो इसका लूमो क्या हुआ, इसका लूमो हुआ वैकेंट 2p ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये ऐसे पहचानना आपने होमो और लूमो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको होमो लूमो की पहचान तो आ चुकी है, अब आप आसानी से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन है CH2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो जरा आप बताइए होमो और लूमो क्या है। होमो तो आपको पता चल गया क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लूमो क्या है, क्या वैकेंट p ऑर्बिटल है, क्या वैकेंट p ऑर्बिटल है, या इस पाई का पाई स्टार, या पाई का पाई स्टार है, ठीक है। तो बताओ जरा कि p ऑर्बिटल होगा या पाई स्टार होगा। तो देखो पहले क्या होता है सिग्मा, फिर क्या होता है पाई, फिर क्या होता है p ऑर्बिटल, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। तो मैंने आपको एक चीज बताई है वो कभी नहीं भूलनी है आपने, होमो के लिए एनर्जी हाई, लूमो के लिए एनर्जी लो, लूमो के लिए एनर्जी लो। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, पाई स्टार और p ऑर्बिटल है, पाई स्टार और p ऑर्बिटल। लूमो की एनर्जी लो, तो किसकी एनर्जी लो है, p ऑर्बिटल की। तो इसमें कौन लूमो होगा, p ऑर्बिटल होगा, क्लियर है। तो आपको ये बात अगर ध्यान होगी तो ये फटाफट से कर लेंगे। तो OH नेगेटिव कहाँ अटैक करने वाला है, p ऑर्बिटल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आपके पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है और तीन मैंने आपको पॉसिबिलिटी दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कहां पे ये अटैक करेगा, फर्स्ट पे, सेकंड पे या थर्ड पे। तो यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे क्या है वैकेंट p ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास क्या है वैकेंट p ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्या है सिग्मा बॉन्ड टूटेगा ना, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। तो इसके पास क्या है सिग्मा स्टार है, क्लियर है। अब यहाँ पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास क्या है पाई स्टार है, क्लियर है। तो जरा देखो हमारे पास क्या है सिग्मा स्टार, पाई स्टार और p ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा हमने ये बताना है। तो सबसे पहले जो जो पॉसिबिलिटी है वो हम कर लेते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है, सबसे पहले तो ये लिख लो, ये सिग्मा, ये पाई और ये p ऑर्बिटल, फिर क्या आएगा पाई स्टार और फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार।
ये बनाते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको अटैक करवा के देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये पता है यहाँ पी ऑर्बिटल है, यहाँ सिग्मा स्टार है, यहाँ पाई स्टार है। तो क्या हमें देखना है लूमो की एनर्जी क्या देखनी है, लो होनी चाहिए। तो किसकी एनर्जी लो है, ऑब्वियस सी बात दिख रही है आपको, पी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, लो है। तो कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो ये ना आपका इम्पोर्टेंट है, स्टार डाल के लिख लेना बेशक। तो ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके जो कंसेप्ट्स हैं आगे आपको बहुत हेल्पफुल होंगे जीओसी के। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा होमो एंड लूमो का। तो ये यहाँ अटैक करेगा, ना कि यहाँ और यहाँ, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, लो है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।